अब की जो सरकार चल रही है उसके हिसाब से तो पुलिस वाले भी सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी फोन कर रहे हैं पुलिस वालों को, तो अभी उनकी बात नहीं मानी जा रही है। कारण ये है, फिर समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विद डिफरेंस क्या रहेगा। हमारा व्यक्ति भी, भाजपा का व्यक्ति भी, कभी आप देखेंगे चौराहे पे अगर किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी है तो फोन करें छुड़वाने को नहीं करते। अब उसमें जनता कहे कि नहीं सुनते इसलिए नहीं कर रहे। आपको हेलमेट लगाना चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए, आपको आरसी रखनी चाहिए। जनता बोल रही है कि बीजेपी केवल राम नाम की बात करती है, जब काम की बात आती है तो सभी के फोन बिजी हो जाते हैं। ये जनता नहीं कह रही, जनता बहुत खुश है। देखो पहले ये कहते थे कि ये केवल राम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर तो वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर बना और ऐसा कोई नेता जो विपक्ष के है वो रामलला के दर्शन करने नहीं है। जब चुनाव की याद आती है तब मंदिरों में जाते हैं। तो जनता तो राम राज्य की सरकार से, रामलला की सरकार से बहुत खुश है। सारे दलों के नेता जमानत पर हैं। जमानत पर क्यों है? क्योंकि अपराध है। अपराध करने के बाद वो घोटालेबाज है, उन पर मुकदमे हैं, उन पर क्रिमिनल मुकदमे हैं और जमानत पर राजनीति कर रहे हैं। वहाँ की झोपड़ियां उजाड़ दी गई हैं दिल्ली के अंदर। लोग अब परेशान है, कह रहे हैं कि हमको भाजपा सरकार चाहिए ही नहीं दिल्ली के अंदर। तो कौन कह रहे हैं? वो रोहिंग्या कह रहे हैं, वो बांग्लादेशी कह रहे हैं, जिनको आम आदमी पार्टी की सरकार अवैध तरीके से उनका पालन कर रही थी और उनको इस्तेमाल कर रही थी। उनके राशन कार्ड हटाए जा रहे हैं, उनको अवैध जो जमीनों को घेरे हुए थे उनसे हटाया जा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे चल रहा है आपका कार्यकर्ताओं का काम? बढ़िया। कार्यकर्ताओं का काम तो लगभग सतत चलता ही रहता है। तो आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई और आपने बीजेपी को क्यों चुना? मेरी शुरुआत राजनीतिक कहें या सामाजिक कहें, मैं शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में जुड़ा और आरएसएस की शाखाओं में मेरा जाना शुरू हुआ। जब राजनीतिक क्षेत्र का विषय आया तो मैं कहूँ भाजपा को मैंने नहीं चुना, भाजपा ने मुझे चुन लिया। अच्छा। हुआ जैसे हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हैं और करते करते क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुवंशिक संगठन है। तो हम लोग क्या है, ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने वाले बालक थे। तो जो राजनीतिक क्षेत्र के नेता राजनीति में काम करते थे उनकी निगाह हम लोगों पे पड़ी। अच्छा। तो उन लोगों ने हमको आगे बढ़ाते गए, साथ लेते गए। संघ का कार्य बिल्कुल अलग है। संघ का कार्य है मंच माला माइक से दूर रहकर ग्राउंड में शाखा जाना और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए क्या कर सकते हैं वो पर्दे के पीछे रह के करना। लेकिन जब राजनीतिक लोगों के संपर्क में हम आए, क्योंकि दोनों रास्ताएं अलग थी, धीरे धीरे भाजपा में काम करते चले गए और हमें खुद अंदाजा नहीं हुआ कब हम भाजपा के नेता बन गए। अच्छा। और जो यात्रा चली वो लगातार फिर आज तक भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में चलती रही। लेकिन आज भी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि संघ से भाजपा चल रही है, भाजपा से संघ चल रहे हैं। नहीं, देखो ये वास्तव में अच्छी प्रश्न है और केवल यही नहीं, यह प्रश्न बड़े स्तर पर चलता है और पूरे विश्व के पटल पर है। अच्छा। क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज़ादी से पहले हुई। आज़ादी से पहले। और आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कई देशों में यह संगठन काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जरूरत के आधार पर कई संगठन बनाए, जैसे सेवा भारती है। जरूरत महसूस हुई दलित बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों में, कम साधन जिन बस्तियों में वहाँ काम करना है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर काम करे या एक अलग संगठन बना के काम करे तो सेवा भारती को बनाया गया। जरूरत पड़ी किसानों के बीच में काम करना है तो किसान संघ को बनाया गया।
जरूरत पड़ी विद्यार्थियों के साथ में काम कर रहा है, और केवल विद्यार्थी संगठन नहीं वो हो, ऐसा विद्यार्थी परिषद बनाया। विद्यार्थी परिषद में ये केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है, जिसमें विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी भी है और प्रोफेसर भी है। अच्छा, विद्यार्थी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। ऐसे ही जरूरत के आधार पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही संगठन विश्व हिंदू परिषद है। जब जरूरत महसूस हुई तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो संगठन तो हमारा मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, विश्व हिंदू परिषद अपने निर्णय अलग लेता है। जरूरत महसूस होती है, जैसे एक परिवार में आप देखेंगे बेटा अलग काम करता है, अपना व्यापार देख रहा है, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं परिवार में तो चर्चा होती है, भाई क्या कर रहे हो आप? मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ। कैसे चलाते हो? कैसे मैनेज करते हो? व्यापार बाजार कैसे मैनेज करते हो? कर्मचारियों कैसे मैनेज करते हो? ऐसे ही हम जब परिवार में सारे संगठन इकट्ठे होते हैं, चर्चा होती है, क्योंकि मात्र संगठन हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। स्वाभाविक बात है, हम उनसे विचार करते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमें विचार करने भी नहीं जाना। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रचारक उत्तर प्रदेश में या हर प्रदेश में प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहता है। आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इससे पहले बंसल जी थे, बंसल जी से पहले राकेश जैन थे। देश में रामलाल जी काम करते थे, आज रामलाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन में काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज और बताऊं, संगठन मंत्री क्योंकि प्रचारक होते हैं, मंच माला माइक से दूर रहते हैं। कहीं भी किसी भी होर्डिंग्स पे उनके फोटो नहीं होते। होर्डिंग लगते हैं, भाजपा के नेताओं के फोटो लगते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन मंत्री होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, उनका कहीं फोटो होर्डिंग्स पर नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? वो लोग भी तो काम कर रहे हैं, सबको मन में रहता है मेरा फोटो छपना चाहिए। वो संघ के प्रचारक हैं। नहीं, प्रचारक हैं तो अपना नाम लिखवाना, फोटो लिखवाने का तो उनका भी हक है। नहीं, वो प्रचारक के नाते काम कर रहे हैं। वो राजनीति में इसी स्वच्छता के साथ काम करते हैं। हमारा कहीं फोटो नहीं छप जाए गलती से? नहीं, फोटो छपता है, मंच में बैठे तो फोटो तो छपेगा, लेकिन होर्डिंग्स पर फोटो नहीं लगेगा। होर्डिंग पे फोटो नहीं लगेगा। कुछ नए राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में हम काम कर रहे हैं, कुछ अन्य दलों से भी लोग आए हैं, वो होर्डिंग पर फोटो भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक विचार है वो ये है कि अपने जो प्रचारक है, संगठन मंत्री, उनको फोटो नहीं लगेगा। तो हमें कहीं जाना ही नहीं है विचार करने। हमारे यहाँ संगठन मंत्री के रूप में, संघ के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, हम उनसे विचार करते हैं। अभी आपने बताया कि भाजपा के संघ हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब की जो सरकार चल रही है उसके हिसाब से तो पुलिस वाले भी सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी फ़ोन कर रहे हैं पुलिस वालों को, तो अभी उनकी बात नहीं मानी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहना गलत है कि सरकार के लोगों की प्रशासन नहीं सुन रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं। आपने देखा होगा, योगी जी ने कहा था, उसकी थोड़ी सी कुछ लोगों ने कहा भाई क्यों कहा, उन्होंने कहा कि भाई भाजपा के लोग, नेता थानों में न जाए, कहा था। कारण ये है, फिर समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विद डिफरेंस क्या रहेगा? हमारा व्यक्ति भी, भाजपा का व्यक्ति भी, कभी आप देखेंगे चौराहे पे अगर किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी है तो फोन करें छुड़वाने को, नहीं करते। अब उसमें जनता कहे कि नहीं सुनते इसलिए नहीं कर रहे। आपको हेलमेट लगाना चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए, आपको आरसी रखनी चाहिए, आपको बीमा करा के रखना चाहिए। अगर गलत विषय है तो समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती तो वो उसको गरियाते और कहते कि तेरी औकात कैसी, छोड़। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति अगर फोन भी करेगा तो वह कहेगा इसको समझाइए, आगे से अगर ये गलती करे तो हम फोन नहीं करेंगे, अब की बार छोड़ दीजिए। ये लहजा और समाजवादी पार्टी का लहजा, या अलग अलग तरीके हैं। तो समाजवादी पार्टी और मतलब बहुजन समाज पार्टी, उनके दलों में फ़ोन करने में, और भारतीय जनता पार्टी का नेता जब फ़ोन करता है,
जेन्युइन बात कहते हैं, सुनी जाती है, सारे काम सुने जाते हैं। मैं तमाम अधिकारियों के पास जाता हूँ, अधिकारी सुनते हैं, तुरंत उसका समाधान करते हैं। नहीं, जैसा भी आपने बताया कि अगर समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती तो उनके लहजे और उनके फ़ोन करने से शायद वो उनकी बाइक या जो भी चीज़ छोड़ देते, काम कर देते। तो क्या पुलिस प्रशासन जो है वो नेताओं से डरता है? इसका मतलब तो यही जाहिर हुआ फिर। नहीं, सरकार है, सरकार से डरना पड़ेगा। ट्रांसफर करने का अधिकार उसका है, निलंबित करने का अधिकार उसका है, दंड देने का अधिकार उसका है। वो गलत काम, आपने सुना होगा मुलायम सिंह यादव ने एक अधिकारी से कहा था कि मैंने अपनी सरकार थी तो तुझे बचाया था, तो उसका मतलब भूल रहा है। यादव जी ने कहा था। तो सरकार का अंतर रहता है। अच्छा, रामजीलाल सुमन एक बार थाने में जाके उसका तोड़ दिया था लॉकअप का, वो उनकी सरकार का एक उससे रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हो तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वहां उनका कृतित्व क्या था, यहां उनका कृतित्व क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो फिर पुलिस को केवल यही डर रहता है कहीं हमारा ट्रांसफर ना हो जाए। अन्य दलों में रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सही बात है उसे प्रशासन करेगा और करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गलत काम नेता नहीं करा सकते। उसको अब कोई व्यक्ति गलत काम कराने आए और वो कहे नेताई फोन करो, हम कहेंगे भाई नहीं ये काम ठीक नहीं है, हम नहीं करेंगे। वो क्या कहेगा जाके कि उनकी सुनता ही नहीं है, उन्होंने फोन नहीं किया। दोनों में अंतर है, लोग क्या कहते हैं। अब बात सही गलत और जब बात ट्रांसफर पे आई गई है तो हाल ही में आपको पता होगा आगरा के अंदर कई करोड़ की दवाई पकड़ी गई है नकली। जिस ड्रग इंस्पेक्टर ने उसकी जांच करी, जिस दिन उसने जांच में ये बताया कि इतने करोड़ की दवाई नकली पाई गई है, अगले दिन उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब सरकार भी भाजपा की है, प्रशासन भी भाजपा का है, तब उस ड्रग इंस्पेक्टर के साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों बदल दिया गया वहां से? देखो, ड्रग इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ये खुलासा हुआ तमाम नेताओं के पास वो लोग भागे। यही खुलासा अगर दूसरी सरकारों में हुआ होता तो जो पैसा लेकर इंस्पेक्टर ने, शर्मा ने, और उसको पैसा लेने के बाद भी खुलासा किया और उस पैसे को दिखाया, होता क्या, यह पैसा नेताओं के पास जाता, अन्य दलों की सरकारें अगर होती तो यह घोटाला खुलता नहीं और यह काम चलता रहता नहीं। यह डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य दलों की सरकार। आपकी बात सही है, आपने कहा कि नेताओं के पास जाता, लेकिन पैसा तो बाद में फिर भी पहुंचाया गया ना। ड्रग इंस्पेक्टर बदल कैसे गया? वो तो सही जांच कर रहा था अपनी। नहीं, उसमें देखो, मुझे जानकारी, आप कह रहे हैं बदला होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अगले दिन बदला और उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरी क्या गलती रही है मुझे बताओ, मैंने अगर कोई जांच गलत करी हो तो वो मुझे बताओ। हाँ, मैं बताऊंगा। वो एक दिन में नहीं चल रही थी। पकड़ा किसने? एसटीएफ ने। हाँ, यह काम किसका था? ड्रग इंस्पेक्टर का। पकड़ना किसको चाहिए था? ड्रग इंस्पेक्टर को। ड्रग इंस्पेक्टर को। पहले से कंप्लेंट किसको करनी चाहिए थी? ड्रग इंस्पेक्टर को। ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह उस सिस्टम को ईमानदारी से और नियम से चलने दे। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं ड्रग इंस्पेक्टर की गड़बड़ सरकार को, प्रशासन को लगी होगी जब उनको हटाया है। मेरा इतना डीपली अभी उस ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में अध्ययन नहीं है, मैं उसको देखूंगा, बात करूंगा। अभी देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, इससे तो आप रूबरू होंगे अच्छे से। अब लोग कह रहे हैं कि केवल एक ही इंजन चल रहा है, दूसरे से धुआं ही निकल रहा है। ये बात कहाँ तक सत्य है आपके हिसाब से? देखो, मैं बताता हूँ, मैंने बंगाल में भी काम किया है, पंजाब में आज आप देख रहे हो, आज दिल्ली में हमारी डबल इंजन की सरकार है। होता क्या है, जो केंद्र की योजना है, जैसे आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना बंगाल में नहीं चल रही। जो राशन की योजना है, केंद्र की योजना के साथ जुड़ के काम करती है। तमाम केंद्र की ऐसी योजना है, आयुष्मान योजना वहां नहीं चल रही पंजाब में। उन्होंने अपनी योजना भी नहीं दी। दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं चल रही थी। डबल इंजन की सरकार का केंद्र के साथ समन्वय के साथ काम करना, और उत्तर प्रदेश में केंद्र के समन्वय के साथ डबल इंजन की सरकार का उदाहरण मैंने ये देखा है। कई बार क्या होता है, पहले
देहात के लोग, हम देहात के कार्यकर्ता हैं, देहात के लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब भाई साहब हॉस्पिटल चलो, उनसे कहो आईसीयू से निकाल के मरीज को जनरल में शिफ्ट करें, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर, या भाई साहब आईसीयू का खर्चा ज़्यादा है, या भाई साहब छुट्टी करा दो, अब मरीज ठीक है हम इंजेक्शन घर पे लगवा लेंगे। अब दूसरी सिफारिशें आने लगी, भाई साहब डॉक्टर साहब से कहो कि 2 दिन और रख लें। तो जब आयुष्मान कार्ड की योजना जब चली तो ये सिफारिशें आई, हमने मतलब ध्यान नहीं दिया, हमारे पास कार्यकर्ता के रूप में लोग आए और हमने उसको सिफारिश कर दी। मुझे डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने बताया, जब उपाध्याय हॉस्पिटल में फोन किया, आगरा के अंदर ही, आगरा के अंदर, तो बोले ध्यान करो यार ऋषि भाई, तुम पहले सिफारिश करते थे कि जल्दी छुट्टी कर दो, पैसे कम है, गरीब आदमी है, इधर उधर से खर्चा कर रहा है लेकर, अब आप सिफारिश कर रहे हो कि 2 दिन और रखो, ये बदलाव तुमने कभी महसूस किया है? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब ऐसा कुछ रहता था, लेकिन उसकी अपने अपने मतलब मरीज की अलग परिस्थितियां है। बोले नहीं, इसका कारण तुम्हारी केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी है। कैसे? तो उन्होंने कहा जी एक मरीज जो तुम पे सिफारिश करा रहा है, जो आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहा है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहा है, मतलब इसका खर्चा 1 रुपया लगना नहीं है, बल्कि इसके एक अटेंडेंट को खाना और मिलना है, इसको भी खाना मिलना है। तो इसलिए ये कह रहे हैं, अब समझो उस गरीब के लिए जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले छुट्टी करा के ले जाता था, एक वो कह रहा है कि मैं 2 दिन और रहूं और ज़्यादा मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी वो स्वस्थ होके जाएं। तो ये डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र की योजनाओं पर राज्य के साथ मिलकर अमली जामा पहनाया जाए और जनता के हित में काम हो, जनता सुखी हो। अभी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार में ही संसद भवन में विधायकों को आईफोन 16 प्रो और एक अच्छा लैपटॉप बांटा गया था। वहाँ की पब्लिक कह रही है कि हमारा पैसा नेताओं में बांटा जा रहा है। आईफोन 16 प्रो 1 से 1.5 लाख का आता है, करीबन 100 की तादाद में फ़ोन बांटे गए हैं, करोड़ों रुपए का फंड हो गया होगा। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? देखो वो विधायक है ना, और दिल्ली के विधायक हैं। दिल्ली क्या हाईटेक सिटी है, देश की राजधानी है। आगरा नगर निगम में नगर निगम के पार्षदों को लैपटॉप दिए जाते हैं, आप पता करना। दिए जाते हैं। और नगर निगम के पार्षदों को दूसरी जगह भेजा जाता है देखने के लिए, टूर कराए जाते हैं। वो दिल्ली के विधायक हैं, उनको सरकारी काम के लिए आवश्यकता पड़ती है, जब वो जाते हैं आईफोन में हैक नहीं होता, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। कल को जनता क्या कहेगी कि भाई विधायक का ही आपके का मतलब मोबाइल हैक हो गया। कल मेरे बेटे का मेरे पास ही मतलब मैसेज आया, मुझे इमरजेंसी आवश्यकता है, कुछ पैसे ले दो। मैंने कहा बेटे तेरा मोबाइल हैक हो गया। तो अगर विधायक का मोबाइल हैक हो गया, फिर जनता क्या कहेगी? विधायक का मोबाइल हैक हो गया, जनता का सुरक्षित है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई योजनाएं ऐसी होती हैं, उनको क्या जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ी, 1.5 लाख रुपए का ठीक है फ़ोन दिया, कंप्यूटर दिया, नगर निगम के पार्षदों को दे देते हैं, वो तो विधायक है, ऐसा कोई नहीं। और ना ही जनता कहती है, जनता वहाँ बहुत खुश है, मैं गया हूँ। अच्छा, जनता नहीं कह रही। दूसरे दलों के लोग केवल आम आदमी पार्टी का झूठ फैलाना और झूठे प्रोपेगेंडा रचाना, ये आम आदमी पार्टी का शुरू से काम रहा है। ये बात तो आप गलत कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता कहाँ खुश है? आप इतने रील्स देखेंगे, उसमें वो लोग केजरीवाल सरकार को याद करके रो रहे हैं कि उस समय पे हम लोग कम से कम खा तो रहे थे, सो तो रहे थे, रोड के किनारे अच्छे से रह पा रहे थे। वहाँ की झोपड़ियाँ उजाड़ दी गई हैं दिल्ली के अंदर। लोग अब परेशान है, कह रहे हैं कि हमको भाजपा सरकार चाहिए ही नहीं दिल्ली के अंदर। तो कौन कह रहे हैं? वो रोहिंग्या कह रहे हैं। रोहिंग्या वो बांग्लादेशी कह रहे हैं, जिनको आम आदमी पार्टी की सरकार अवैध तरीके से उनका पालन कर रही थी और उनको इस्तेमाल कर रही थी। उनके राशन कार्ड हटाए जा रहे हैं, उनको अवैध जो जमीनों को घेरे हुए थे उनसे हटाया जा रहा है। अवैध राशन ले रहे थे, वो हमारे संसाधनों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे जब हटाएंगे तो वो तो चिल्लाएंगे। केवल और केवल ऐसे लोग जो अनाधिकृत रूप से, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में कुछ लोगों को फ्लैट दिए गए, हाँ, तो वो
फ्लैट में रहेंगे और झोपड़ी में भी कब्जा करेंगे, उनको हटाया गया। कुछ रोहिंग्या बड़ी कीमती जगहों को घेर के वहाँ मतलब बैठे हुए और वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। विदेशी जब आते हैं वो देखते हैं कि दिल्ली जैसी राजधानी की हालत है। हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करना इस देश के नागरिकों का हक है। दूसरे देश के नागरिकों को हम संसाधनों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यही असम में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, यही दिल्ली की सरकार भी कर रही है, यही उत्तराखंड की सरकार भी कर रही है। जितनी भाजपा शासित प्रदेश हैं, दूसरे देशों से आए हुए शरणार्थी अवैध तरीके से राशन कार्ड बनवाएंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, वोटर अगर बन जाएंगे तो उनको हटाया ही जाएगा और उनको खदेड़ा ही जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो रोहिंग्याओं को अपने आप पालती थी? बिल्कुल खुलासे हुए। जनता बोल रही है कि बीजेपी केवल राम नाम की बात करती है, जब काम की बात आती है तो सभी के फोन बिजी हो जाते हैं। ये जनता नहीं कह रही, जनता बहुत खुश है। और राम नाम की बात देखो, पहले ये कहते थे कि ये केवल राम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर बना और ऐसा कोई नेता जो विपक्ष के है वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। जब चुनाव की याद आती है तब मंदिरों में जाते हैं। तो जनता तो राम राज्य की सरकार से, रामलला की सरकार से बहुत खुश है। आज एक योगी, तपस्वी, सन्यासी राजा है, इससे ज़्यादा सुख शांति की बात और क्या हो सकती है? जिन लोगों ने अपने परिवार के 7 पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा घोटाले करके रखे हुए, ऐसे देखो ना दूसरे दलों के लोग जो कार्यकर्ता कहते हैं जनता बन करके, वो चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता, सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बहन जी हो, या टीएमसी के नेता हो, ये तमाम दलों के नेता, सारे नेता जमानत पे हैं। आप इसकी जानकारी कर लेना और जानकारी करके मुझसे बात करना। सारे दलों के नेता जमानत पर हैं। जमानत पर क्यों है? क्योंकि अपराध है। अपराध करने के बाद वह घोटालेबाज हैं, उन पर मुकदमे हैं, उन पर क्रिमिनल मुकदमे हैं और जमानत पर राजनीति कर रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये तो फिर उनकी सरकार को देखना चाहिए ना, अगर उनकी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिस पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जमानत पे चल रहा है, तो उनको अपनी सरकार और संगठन से बर्खास्त कर देना चाहिए। कौन करेगा? कांग्रेस को चलाएगा कौन? कांग्रेस की माताजी पे केस है, सोनिया गांधी पे जमानत पे है, राहुल गांधी जमानत पे है। उनको हटाने का कांग्रेस में कोई कल्पना कर सकता है क्या? कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग से बन सकता है क्या? बात सही है आपकी। अखिलेश यादव जिन्होंने अपने पिताजी को धक्का दिया था मंच में, सबने देखा था। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बने? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अधिकार सबसे पहले शिवपाल का था। शिवपाल यादव जी, शिवपाल यादव ने काम किया था मुलायम सिंह के साथ। जो भी किया था, क्या किया था, किसने किया था, वो सब जानते हैं। लेकिन मुलायम सिंह के यादव के बाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम था तो शिवपाल यादव का था, वो सीनियर थे। लेकिन कब्जा किया गया समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव ले गए उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यहाँ कल्पना परिवारवाद के अलावा नहीं हो सकती। और राम नाम से जनता तो बहुत खुश है भाजपा सरकार से। भाजपा सरकार में कहीं लूट नहीं है, कहीं छिनैती नहीं है, कहीं दबंगई नहीं है, कहीं आज की डेट में चौथ वसूली नहीं है। अगर भाजपा के नेता की भी कोई गलती है तो मुकदमा लिखा जाएगा, लिखे गए हैं। उदाहरण है ऐसे। आगरा में कोई उदाहरण है? तमाम उदाहरण है ऐसे। देखो, बताइए एक उदाहरण बताइए। चौधरी उदयभान सिंह जी के नाती के ऊपर मुकदमा लिखा गया ना। ऐसे तमाम उदाहरण मैं देकर बताऊंगा कि आप हमारे और उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब उसके बाद जांच हुई तो वो निर्दोष हुआ, लेकिन मुकदमा लिखा गया। ऐसे देखो, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी अगर कोई गलत आरोप लगता है तो उस पर सबसे पहले वो जनता की अदालत में जाता है। हमारी
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उमा भारती, उनके ऊपर राष्ट्र हितों को लेकर मुकदमा था, लेकिन जब मुकदमे की बात आई, उन पर वो केस चला, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने और वो अदालत में नहीं, और वहां से निर्दोष साबित होने के बाद ऐसे तमाम उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि ऐसा करेंगे, लाइट हमेशा आती रहेगी, सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तक वही समस्या चली रही है। आगरा को उठा के देख लीजिए आप, अगर नगर निगम आगरा में है तो वो ट्रिपल इंजन कहलाएगा, तो ट्रिपल इंजन भी नहीं काम कर पा रहा है। अब आप बात करो नगर निगम की। नगर निगम, हाँ, तो देखो आप आज की स्थिति में इतना जल भराव, पंजाब की स्थिति क्या है? पंजाब में सरकार किसकी है? मैं पंजाब की बात ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अभी पंजाब में पहुंचा ही नहीं हूँ। कंपैरिजन करना पड़ेगा, मुझे कंपैरिजन नहीं करना अभी। नहीं, कंपैरिजन के बिना आगरा के बारे में आप समझो, कंपैरिजन नहीं करोगे तो तुलनात्मक कैसे आप जानकारी करो? अच्छा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि काफी लंबे समय के बाद बाढ़ आई है, तो आप इतनी बड़ी बाढ़ को केवल आगरा के गड्ढों से कैसे तौल सकते हैं? गड्ढा नहीं है, जब बारिश होती है तो जहाँ डाबर की सड़क होती है, जहाँ पानी भरता है, तो वहाँ वो सड़क खुदती है। बाकी कहीं आज से 2 महीने पहले की आप बात करो, कहीं गड्ढा नहीं था। आज बारिश का जब मौसम आया तो कहीं कहीं गड्ढे हुए हैं, और बारिश के मौसम के बाद हमेशा गड्ढा मुक्ति अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलता है, और नगर निगम भी गड्ढा मुक्ति अभियान चलाती है। इसके जब बारिश के मौसम के बाद आप देखना कहीं एक गड्ढा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हाल ही में आगरा को एक पुरस्कार मिला था कि आगरा सबसे अच्छा स्वच्छ माना गया है, जो मेयर मैम को मिला था। तो आप आज भी किसी भी बस्ती में चले जाइए, वहां पर जाके आप पूछ लीजिए कि आप यहाँ पर सही तरीके से पानी आपको मिल पा रहा है, कि आपके यहाँ की सड़क अच्छी है। मैं कैसे मान लूं, जनता कैसे विश्वास करे बीजेपी की बात पर? आगरा में गंगा जल मिल रहा है ना, और गंगा जल घर घर में लाइन बिछी हुई है, और मैं देहात की बात करूं, गांव गांव में लाइन बिछने का काम हो रहा है ना। आगरा की जनता गंगा का पानी मतलब पी रही है, और अब से नहीं, कई साल हो गई। जहां हम बैठे हैं यहाँ तो कई वर्षों से लाइन डली हुई है। आगरा में गंगा का पानी चल रहा है। सड़कों की बात करें तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है आगरा के अंदर, और अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। सफाई की बात करें, इतने अच्छे स्तर पर घर घर से गाड़ियाँ आती हैं। नगर निगम के मैंने देखा है, घर घर से गाड़ियाँ आती हैं, और आपने सुबह देखी होगी, अब तो बच्चे भी चिल्लाते हैं, झाड़ू वाला आया, वो कूड़े वाला आया, घर से कूड़ा निकाल, है ना। सुबह ही सुबह आवाज़ सुनाई देती है। वो कूड़ा घर से हर गाड़ी लेके जाती है, और उस कूड़े को बाहर ले जाने का काम करते हैं। आज से 10-15 साल पहले आप देखो, नहीं था ये। धीरे धीरे डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जहाँ ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन लोगों को क्या करना है वो आप बताइए। देखो उनकी गलती क्या है? उनके यहाँ पे नालियाँ साफ नहीं है, नालों में पानी भर जाता है। ऐसी जगह मुझे लगता नहीं कि आगरा में ही, अगर कोई है तो वहां भी कार्यकर्ता पार्षद है। नहीं पार्षद तो नहीं सुन रहे हैं उस क्षेत्र के। ऐसा नहीं होता। देखो, केवल 5 साल के लिए पार्षद बनता है। हाँ। केवल 5 साल की तो पार्षद बनता है। अगर नहीं सुनेगा, जनता दूसरा चुन लेगी। ऐसा तो है नहीं वो पार्षद परमानेंट 20 साल के लिए है। और वहाँ केवल पार्षद ही नहीं है, वहाँ विधानसभा सदस्य के रूप में विधायक भी हैं। लोग विधायक से भी बात करते हैं, लोग सांसद से भी कहते हैं। केवल पार्षद के ऊपर निर्भर भी नहीं है ये। तो आप ही कह रहे हो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो पार्षद, विधायक और सांसद सारे मिलकर काम करते हैं। ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं लगता आगरा में कोई होगा। कभी कभी कुछ चीजें कही जाती हैं, वहाँ क्या कारण है वो कारण अलग होते हैं। आपने बीजेपी को चूज किया, तो बाकी जो पार्टी है उनमें क्या डिफरेंस है? आप चाहते तो आप में भी जा सकते थे, समाजवादी में भी जा सकते थे, बीएसपी में भी जा सकते थे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने, और यह वास्तव में इसका जवाब तो बनता है। देखो, आज आप अन्य दलों को देखो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखो। भारतीय जनता पार्टी में मूल तो हम लोग, मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, और जुड़ने के बाद भाजपा में आए। हम लोग विचार के साथ जुड़े, राजनीतिक लाभ लेने के साथ नहीं जुड़े, लेने के लिए नहीं जुड़े।
हम लोग जुड़े हिंदुत्व के लिए, हम लोग जुड़े राष्ट्रवाद के लिए। आप देखो कोई ऐसा दल है जो अपने मंच से या अपने ऑफिस में वंदे मातरम का गान करा सके? कोई ऐसा दल नहीं है जो जय श्री राम बोल सके, भारत माता की जय बोल सके। तो आम आदमी, अगर आम आदमी के पास अगर आप जाओ और उससे कहो, मैं कहता हूं अनौपचारिक रूप से आप कैमरे को छोड़कर, और आप इस क्षेत्र में भी नहीं है, ऐसा उनको नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अन्य दलों के लोगों के साथ जब बैठता हूं और कहता हूं तो वो वास्तव में कहते हैं कि हाँ, इतना तो हम घुटन में रहते हैं कि हमको देश के हित की बात नहीं कर सकते, राष्ट्र प्रेम की बात नहीं कर सकते। अभी शशि थरूर जी ने कहा कि वास्तव में देश के बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा सम्मान है, तो कांग्रेस ने कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने कहा जो सांसदों के दल बाहर जा रहे हैं राष्ट्र की बात करने, मुझे जाने में अगर चुनाए तो मैं जाऊंगा, इसमें ऑब्जेक्शन है। तो देखो, मैंने भारतीय जनता पार्टी को केवल इसलिए चुना, भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की सोच सकता है जो समाजवादी पार्टी में नहीं सोच सकता। जब शिवपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते तो आम कार्यकर्ता क्या सोचेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की सोच सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने की सोच सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सोच सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे आदरणीय नेता थे सत्यदेव सिंह जी, वो बताते थे कि जब मैं राष्ट्रीय उसका युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और आदरणीय गडकरी जी बूथ के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और सत्यदेव सिंह जी उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता थे, प्रदेश के महामंत्री भी रहे, और गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आदरणीय कल्याण सिंह जी सामान्य किसान से लेकर मुख्यमंत्री बने। आदरणीय शिवराज सिंह जी, पूज्य योगी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप देखो, प्रधानमंत्री बने। एक गरीब घर से मैं पैदा हुए और यात्रा करते करते प्रधानमंत्री बने। तो मुझे अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना है, अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना है, किसी कार्यकर्ता को देखना है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करना पसंद करेगा। अगर गुलामी के साथ राजनीति करनी है और कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखना, कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखना, तो वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी और कांग्रेस में काम करेगा। हमने इतना लंबा सोच के काम नहीं किया, हमने केवल विचारधारा के लिए काम किया। आरएसएस की शाखाओं में जाते थे हम, और मैंने तो पिताजी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में रहे। उस समय कल्पना भी नहीं थी नेता बनना है। केवल पिताजी आरएसएस को बहुत पसंद करते थे, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों के बहुत शौकीन थे। तो मैं छोटा सा था, तो वो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब भी सभा होती थी पहले से पहुंच जाते थे, आगे बैठना है और आगे बैठ के उनके भाषण सुनने, और मुझे छोटा सा अपने साथ ले जाते थे। कभी कल्पना नहीं की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जा रहे हैं, स्वयंसेवक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी में विचार के साथ जुड़ गए। लेकिन आज मैं कई बार मंचों से भी मैंने कहा है, अगर किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनने का सपना, विधायक बनने की सोचनी पड़ेगी, तब वह मुख्यमंत्री का सपना देख सकते। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को राजनीति करनी है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच रख सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री की सोच रख सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री की सोच कर राजनीति करनी है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इस देश के अंदर उद्धव ठाकरे और उनके भाई, कुर्सी किसको मिली? शिवसेना पर कब्जा किसने जमाया? आज उनका बेटा। तो किसी भी दल को आप ले लो, टीएमसी में ममता बनर्जी के अलावा कोई सोच सकता है क्या? ऐसे ही आप भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता देखो,
भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, किसी ने कल्पना की थी पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बनेगा क्या? रेखा गुप्ता के रूप में किसी ने कल्पना की थी क्या सीएम बनेंगी? कभी नाम नहीं ले, तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। मोहन यादव जी, मैं बंगाल में एक जिले कलकत्ता साउथ जिले को देख रहा था, वहाँ 10 विधानसभाएं थी मेरे पास। बाद में कुछ सीनियर लोग जो आते हैं उसमें मोहन यादव जी एक विधानसभा में काम कर रहे थे, आज वो मुख्यमंत्री है। भजन लाल जी ने हमारे साथ बंगाल में काम किया विधानसभा चुनाव में, हम भी देख रहे थे, भजन लाल जी देख रहे थे। भजन लाल जी आज मुख्यमंत्री है। हमारे साथ आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने काम किया, हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे। आदरणीय अटल जी के स्थान बटेश्वर गए तो उनकी जन्म स्थान पर उनको जाना था, मोटरसाइकिल पर बैठ के हमारे साथ गए, और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे देखो तमाम उदाहरण है। आगरा में आदरणीय रमेशकांत लवानिया बड़े नेता रहे, जनसंघ के समय से, स्थापना के समय से नेतृत्व किया उन्होंने, उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं। सुनील बिकल जी मंत्री रहे, उनके बेटे वो सत्यप्रकाश बिकल जी मंत्री रहे, उनके बेटे सुनील बिकल राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन कभी उन्होंने दावेदारी, कभी वो मतलब विधायक नहीं है। उनका वो मतलब दूसरे कार्यकर्ता जगन प्रसाद गर्ग रहे, जगन प्रसाद गर्ग के मतलब बेटे राजनीति बनी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधायक बने। ऐसे अगर राजनीतिक क्षेत्र में सफल होने का सपना कोई कार्यकर्ता देख सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में चल सकता है। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी। आप संतुष्ट हैं भाजपा के साथ काम करने के लिए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते इतना संतुष्ट हूँ, देखो मैंने देश में कई प्रदेशों में काम किया है। मैंने राजस्थान में काम किया संगठन की योजना से, धौलपुर जिले का चुनाव में काम देखा मैंने, धौलपुर शहर की विधानसभा का मुख्य रूप से प्रभारी था। मैंने दिल्ली में काम किया, पश्चिम बंगाल में मैं अभी आपको बता रहा था कलकत्ता साउथ जिले का प्रभारी था। मैंने मध्य प्रदेश में काम किया, उत्तराखंड में काम किया। एक कार्यकर्ता के रूप में इससे ज़्यादा और क्या मुझको मिल सकता है? मैं एकमात्र ऐसा कार्यकर्ता हूँ आगरा के अंदर जिसने परम पूज्य, हम जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक करते हैं 2 तस्वीर लगाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। मैं ऐसा कार्यकर्ता हूँ जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर काम किया है, और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर बंगाल में कलकत्ता में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक आरएसएस का कार्यक्रम था सरहद को प्रणाम, फिन्स एक संगठन था, उसके द्वारा हुआ था। उसमें मुझे मेघालय में दालू बॉर्डर पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ आज से 12-14 साल पहले। 3 दिन में बॉर्डर पर रहा, और बॉर्डर पर उस जगह पर आम कार्यकर्ता जा नहीं सकता। 3 दिन हम भारत के ध्वज को लेकर बॉर्डर पर रहे। ऐसे आगरा से मेरे साथ कार्यकर्ता गौरव राजावत, पंकज पाठक वगैरह, ललित गौतम, कई कार्यकर्ता थे। तो मैं वास्तव में आज सोचता हूं कि बड़ा अच्छा हुआ, मैं पिताजी को धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते करते भाजपा मैंने राजनीतिक रूप से चुनी। अगर कोई और दल बाई चांस चुन लिया होता तो वह गुलामी की पराकाष्ठा में हम लोग पड़े होते। आज स्वतंत्र रूप से हम काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सम्मान, स्वाभिमान और हम लोगों को क्या मिल सकता है? सही बात है भाई। रही बात विधायक और सांसद बनने की, तो बहुत लंबी राजनीतिक जीवन है। विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी अगर काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो वास्तव में हम लोगों को इससे ज़्यादा मेरा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी विचार के लिए काम करते करते
हमारा जीवन निकले वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम राष्ट्र के लिए बात कर सकते हैं, हम हिंदुत्व के लिए बात कर सकते हैं। अभी एक नया उदाहरण, आप नया केस आपने देखा होगा, सब देख रहे हैं, उस पर बोल कौन सक रहा है, अशोक का चिन्ह, और वहां दरगाह में से हटाया गया है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। आप लोग देश में रहेंगे और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ दुर्व्यवहार करेंगे? बोले जरा समाजवादी पार्टी के मतलब कार्यकर्ता, कोई तो बोल नहीं रहा ना समाजवादी पार्टी इधर। बोले जरा कांग्रेस के कार्यकर्ता, बोले मतलब बहुजन समाज पार्टी के मतलब कार्यकर्ता, बोले टीएमसी के कार्यकर्ता। बड़े कष्ट का विषय। देखो, आपने देखा होगा, चलते चलते एक बात और याद आई, मुझे कहनी चाहिए। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ मस्जिद में गई, वहां बैठक हुई और डिंपल यादव के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया मौलवी ने, और अखिलेश यादव के मुंह से चू तक नहीं निकली। उनके पक्ष में कौन खड़ा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वयंसेवक खड़े हुए, डिंपल यादव जी के साथ। डिंपल यादव के समर्थन। वो हिंदू है। एक इस तरह के असामाजिक लोग हमारी बेटी के लिए ऐसी अभद्र बातें करेंगे? और उस मौलवी ने दोबारा कहा, अच्छा, तो मैंने गलत नहीं कहा, हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव की, अच्छा, कि मेरे खिलाफ बोले, क्योंकि उनको वोटों की चिंता है। कैसे काम करेंगे ऐसे दलों में जो अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल सकते? उन्होंने आज तक टिप्पणी नहीं की है उस मौलवी के खिलाफ जिसने उनकी पत्नी के साथ अभद्र किया। आम जनता के साथ क्या उम्मीद करते हैं इनकी? एक भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक कार्यकर्ता होने के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते, जब कभी दिक्कत आई है तो हम अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। यह सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मिलता है, और हम वास्तव में बहुत संतुष्ट हैं और बहुत सुखी हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना और अंत तक इसका काम करते रहे। ऐसी हम सौभाग्य की कल्पना करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतने सारे मुद्दे आज जनता के सामने आएंगे ना कि लोग कुछ खुश होंगे, कुछ दुखी भी होंगे, और कुछ लोगों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तमाम मुद्दे हैं, देखो, तमाम चीज़ें हैं, और लोग सही बात पे सही लोग खुशी होंगे, बाकी दुखी होने का काम तो लोगों का है। वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।